तरह से समझिए कि अफ्रीकी देश इथियोपिया में 23 नवंबर को धरती के भीतर बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। लगभग 12,000 साल से सोया हुआ हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। इस विस्फोट से निकलने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड ने कुछ ही देर में पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया। राख का गुबार 15 किलोमीटर ऊपर तक उठा, यानी एवरेस्ट से भी 2 गुना ऊंचा। ज्वालामुखी से उठे धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। जिस इलाके में ज्वालामुखी फटा, वहां से कई किलोमीटर दूर के इलाके में हड़कंप मच गया। हर कोई ज्वालामुखी से उठे धुएं को देखकर हैरान था। लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बम विस्फोट फटा हुआ, जिसके बाद धरती कांप गई और धुएं और राख ने सब कुछ ढक दिया। ज्वालामुखी में एक विस्फोट नहीं हुआ, कई घंटों तक कहा जा रहा है विस्फोट की आवाज आती रही, लेकिन पूरे इलाके में दहशत ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से। राख के बादल रुकने को तैयार नहीं है। इससे अभी तक कोई मौत तो नहीं हुई, लेकिन गांव के गांव राख की परत से जम गए। जिस इलाके में यह ज्वालामुखी फटा, उसे दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है। इसे पृथ्वी का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है। इसी इलाके के डानाकिल रेगिस्तान में ही हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ज्वालामुखी में आखिरी विस्फोट करीब 12,000 साल पहले हुआ था। तब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। सोचिए, 12,000 साल बाद अचानक यह फटा है। इस भयंकर ज्वालामुखी में विस्फोट हुए 50 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हेली गुब्बी ज्वालामुखी से गर्म लावा निकलना जारी है। आप तस्वीरें देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। अंतरिक्ष से ली गई इस तस्वीर में दिख रहा है कि विस्फोट कितना बड़ा था। यह तस्वीर देखिए, इसमें आपको सैटेलाइट इमेज से दिख रहा है कि कितना भयंकर विस्फोट हुआ था। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इथियोपिया के हेली गुब्बी की ही यह तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जनवरी में ही संकेत मिलने लगे थे कि धरती के नीचे कुछ तो चल रहा है, क्योंकि धरती से गर्म गैसें बाहर आने लगी थी। भारत से अफ्रीका हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां फटे ज्वालामुखी का असर कैसे भारत तक पहुंचने की आशंका जताई गई, उसे वो समझिए। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 23 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे विस्फोट हुआ। इथियोपिया से उठे राख के बादल ओमान तक अगली सुबह 5 बजे पहुंच गए। इसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि राख के बादल 24 नवंबर को रात 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा राख का गुबार 40 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला था। ऐसे में जो दिल्ली ऑलरेडी स्मॉग से घिरी हुई है, वहां लोगों के फेफड़ों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर चिंता होने लगी, क्योंकि दिल्ली पर ऐसे ही खतरा नहीं बताया जा रहा था। इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भारत के जयपुर से आई तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक रिजॉर्ट के ऊपर राख के बादलों की वजह से आई धुंध देखी जा सकती है। जयपुर की तस्वीर है बॉस, जहां पूरा राख की धुंध दिख रही है, राख की वजह से धुंध। ज्वालामुखी से उठे जहरीले बादलों का रुख दिल्ली की तरफ था। ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए गए। भारत में ज्वालामुखी की राख का सबसे पहला असर हवाई यात्रा पर पड़ने वाला था। ऐसे में 24 और 25 नवंबर को कई एयरलाइंस ने अपना शेड्यूल चेंज किया। राख के खतरे के चलते 7 इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल किया गया, जबकि 12 इंटरनेशनल उड़ानों के समय में बदलाव कर दिया गया। कैसे दिल्ली की तरफ खतरा बढ़ रहा था, अब आपको वो बताता हूं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 नवंबर की रात 9 बजे ज्वालामुखी के राख का बादल भारत में इंटर हो गया। राख का गुबार जयपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंचा। इसके बाद राख की पतली परत हरियाणा के आसमान तक पहुंची। आशंका थी कि राख के बादल 1 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। मौसम विभाग ने जो अगली सैटेलाइट तस्वीर जारी की, वो रात 1 बजे की थी। 4 घंटे के बाद राख का बादल दिल्ली एनसीआर के ऊपर दिखाई दिया। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर राख का गुबार दिखा। बताया गया कि राख का बादल हिमालय की तरफ बढ़ रहा है। सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए कुछ राहत वाली तस्वीर सामने आई। दिल्ली का आसमान साफ दिखा, राख के बादल छट चुके थे और राख के बादल उत्तरी भारत से चीन की तरफ बढ़ गए। ज्वालामुखी की खतरनाक राख का बादल भारत के ऊपर से तो गुजर गया, लेकिन इसके बड़े असर से भारत बच गया। इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी की राख जमीन पर भी गिर सकती थी, लेकिन जब राख इतनी ऊंचाई पर जाती है तो हवा में कैद हो जाती है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख भी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम में पहुंच गई थी। जेट स्ट्रीम 15 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं होती हैं, जो 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और हेली गुब्बी की राख इसी के साथ पैसिफिक की तरफ बढ़ गई।
ज्वालामुखी का फटना कितना खतरनाक होता है यह आप इस बात से समझिए कि कुछ साल पहले अमेरिका के पास ग्वाटेमाला में जब ज्वालामुखी फटा था तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2018 में इस ज्वालामुखी में अचानक शक्तिशाली विस्फोट हो गया था, जिसके बाद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। यह विस्फोट राख, लावा और गर्म गैसों से भरा हुआ था, जिसके कारण कम से कम 201 लोगों की मौत हुई थी। आप तस्वीरें देखिए, ये जून 2018 की तस्वीरें, भयानक। 260 लोग तो लापता हो गए थे बॉस। एक तरफ ज्वालामुखी, किलाउआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय